Hello everyone, welcome to Advair Education, your one-stop learning platform for board JEE and NEET examination। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने लास्ट सेशन में न्यूमेरिकल्स को देखे उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेशन तक हमने लगभग कितना 18 क्वेश्चंस कर लिया ना, 2 सेशन लिया मैंने क्वेश्चंस का, जहां पे मैंने 10 और 8 क्वेश्चंस करवाए। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस थे, अलग अलग डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस थे, सब क्वेश्चंस को मैंने करा लिया। तो आपने देखा कि जितना आपने सेट में पढ़ा, अगर आपने उस कंसेप्ट को अच्छे से रिलेट कर लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। ठीक है, और अगर इतना क्वेश्चन बना लेते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व करोगे, चाहे आपके बोर्ड्स में भी आएंगे तो आप लोग आराम से उसको टैकल कर लोगे। ठीक है, अब आप कोई भी बुक को उठाओ आप क्वेश्चन बना लोगे। आज के क्लास में हम लोग कुछ और वैरायटी करने वाले हैं, जो करने के बाद में आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे इस बात से कि हाँ सर आप तो सच बोल रहे थे सर, यार क्वेश्चन तो बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार, और बताओ ना क्या चाहिए। सब कुछ आपके कॉपी में लिखवा दिया हूं मैं। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो। ठीक है, ए सर्वे shows that 61% love gym, 46% love yoga and 29% love zumba. Okay, 25% of people does exactly 2 of the 3 activities and 3% does nothing. What percentage of people watch all the 3 movies? तो एक बार गिवन लिख लेते हैं, लाइक ऑलवेज। गिवन क्या दिया गया, देखो n ऑफ जिम कितना दिया गया है 61। ठीक है, योगा के लिए कितना दिया गया है n ऑफ y 61% है। आप परसेंटेज भी लिखो, अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, तो एन वाई योगा कितना दिया गया आपका 46%। ओके, चलो जुम्बा कितना दिया गया आपका 29 टू 29। ओके, ठीक है, और क्या दिया गया देखो 25% of the people does exactly 2 of the 3 activities and 3% does nothing। 3% does nothing, 3% does nothing, इसका मतलब क्या हुआ देखो, n g complement intersection y complement intersection z complement that is equals to how much 3%, है ना। सब परसेंटेज में है ना, सब परसेंटेज में है। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में ही रहेगा। ओके, तो चलो ऐसा दे दिया गया। ओके, ठीक है, आपको क्या दिया गया, what percentage of people watched all the 3 movies? What percentage of people watched all the 3 movies? यहाँ पे और एक दिया गया 25% of people does exactly 2 of the 3 activities, है ना, ये दिया गया। ठीक है, अब देखो अब कोई स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना, गलती कहां पे होता है ध्यान से देखते रहो बस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि n g यूनियन y यूनियन z दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, देखो दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, a survey shows that 61% loves gym, 46% loves yoga and 29% loves zumba. 25% of people does exactly 2 or 3 and 3% does nothing. What percentage of people watch all the 3 movies? है ना, 3% क्या होता है देखो, 3% जो है वो क्या करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी करते ही नहीं है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो n, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, ये जो 3 लिखा है आपने, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ n G यूनियन Y यूनियन Z कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं मैं। डिमॉर्गन रूल आराम से लिख सकता हूं, है ना, डिमॉर्गन लॉ आपने पढ़ा है, डिमॉर्गन लॉ के हिसाब से आराम से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अगर ये मेरा 3 है तो n ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, G यूनियन Y यूनियन Z कितना हो जाएगा, ये तो 100 हो 97 हो जाएगा। क्यों, अगर ये 3% है, आप तो 100% में ही बात कर रहे हो, 61% विद रिस्पेक्ट टू 100% की ही तो बात कर रहे हो ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा। ठीक है, चलो बस मेरे को वही बताना था आपको। ठीक है, NG प्लस NY प्लस NZ, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा देखो NG इंटरसेक्शन Y प्लस NY इंटरसेक्शन Z प्लस NZ इंटरसेक्शन G प्लस NG इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z, है ना। आपको यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करोगे देखो, यहाँ पे 97 पुट करोगे, यहाँ पे क्या है NG NY NZ 61 प्लस 46 प्लस 29, 61 प्लस 46 प्लस 29 माइनस देखो 25% ऑफ द पीपल डज एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 एक्टिविटी, मतलब 25% लोग ऐसे हैं जो 2 एक्टिविटी करते हैं। ये बच्चा ना मिस इंटरप्रेट करेगा और वो क्या करेगा पता है, ये तीनों का जो सम है उसको क्या कर देगा, वो 25 कर देगा। ठीक है, 25 प्लस x, क्योंकि यही तो आपको निकालना है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल वॉच्ड ऑल द 3 मूवीज, दैट मींस आपको क्या निकालना है, n g इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, देखो वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेट करो देखो, है ना। अब मैं बताऊंगा आपने गलती कहां पे किया, 95, है ना, जिन लोगों का आंसर 14 आया है, जिन लोगों का आंसर 14 आया है, क्या गलती किया आप लोग देखो यहाँ पे। ठीक है, 97
97 माइनस 61 माइनस 46 माइनस 29 प्लस 25, है ना। तो x कितना आ गया आपका 14, है ना। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने लोग हैं जिनका आंसर 14 है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ऑनेस्टली लिखोगे, ठीक है। जिसका जिसका आंसर 14 आया है वो गलत है ना। जिसका जिसका आंसर 14 आया है वो गलत है। अब बात ये है कि गलत क्यों है, बात ये है कि गलत क्यों है, तो देखते हैं गलत क्यों है। आपने क्या किया, आपने इसका वैल्यू n मतलब कार्डिनलिटी ऑफ g इंटरसेक्शन y, y इंटरसेक्शन z, z इंटरसेक्शन z, z इंटरसेक्शन g, ये तीनों का सम जो है आपने 25% लिखा है। ये सोच के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 एक्टिविटीज। ये जो एग्जैक्टली वर्ड है ना, इसने गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ किया आपको पता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो गड़बड़ की क्यों हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं बोलूँ आपने कहाँ पे गड़बड़ी किया है तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी, है ना। इसको मैं हटा दिया। देखो अब अगर मैं बोलूँ आपने गड़बड़ी कहाँ पे किया, है ना, आपने गड़बड़ी कहाँ पे किया, तो देखो आपने गड़बड़ी किया कि लेट्स से अगर मैं बोलूँ ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये आपका जिम, ये आपका योगा, ये आपका जुम्बा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जिम, योगा और जुम्बा। ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है ना, यूनिवर्सल सेट यू है। अब देखो अब हुआ क्या इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, 2 of the exactly 3 things, है ना। 2 of the exactly 3, दैट मींस वो 2 एक्टिविटी करेगा, 3 नहीं करेगा। आपने जो वैल्यू लिया था g इंटरसेक्शन y, है ना, आपने जो वैल्यू लिया था g इंटरसेक्शन y प्लस y इंटरसेक्शन z प्लस z इंटरसेक्शन g, तो g इंटरसेक्शन y क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है। तो आपने गलती से उसमें कौन सा वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट भी ले लिया, जो दिख रहा है ना आपको छोटा वाला जो बीच में है, जो तीनों में कॉमन है, वो वाला पार्ट को भी आपने इंक्लूड कर लिया था 25% में। बट 25% वो है ही नहीं। 25% किससे बना आपको बताऊं मैं, 25% किससे बना है, देखो 25% जो है वो इस वाले पार्ट से बना है, समझ रहे हो आप। 25% जो बना है ना वो ये वाला पार्ट है, लेकिन आपने क्या किया, इस बीच वाले को भी काउंट कर लिया, जिसके वजह से आपका एरर आया है, समझ रहे हो। तो ये चीज को आपको ध्यान में देना है ना, ये चीज को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। चलो ये गलती किया आपने, इसीलिए आपका आंसर कितना आया, 14% आया। अब हम लोग देखते हैं, चलो अब हम लोग करेक्ट आंसर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेक्ट आंसर को कैलकुलेट करते हैं। देखो ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा जिम हो गया, ये हमारा योगा हो गया और ये हमारा जुम्बा हो गया, ठीक है। ये आपका जिम, ये आपका योगा, ये आपका जुम्बा, ठीक है, ये आपका जुम्बा। अब मैंने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच ले लिया मैंने, ठीक है, इसको एच ले लिया। पर ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं, अब अगर मैं बोलूं, है ना, तो मुझे क्या क्या दिया गया, देखो मुझे क्या दिया गया है, देखो, है ना, मुझे क्या दिया गया है। A survey shows that 61% love gym, 46% love yoga and 29% love zumba, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे चाहिए आपका कौन सा वाला पार्ट, E प्लस D प्लस G, मतलब मेरे को क्या चाहिए, G चाहिए ना। व्हाट आई वांट इज G, G इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये मेरे को चाहिए। क्यों, क्योंकि G ही तो वो वाला पार्ट है ना जिसमें तीनों आ जाते हैं, यही तो G है, यही G इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z, यही तो स्मॉल g है ना, वही तो स्मॉल g, तो तीनों करते हैं, ठीक है। अब G में कैसे निकालूंगा, है ना, G में कैसे निकालूंगा, ये बात तो क्लियर है कि देखो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल्स टू कितना है, 100% है, सब मिलकर 100 बनाता है। H लेकिन कितना दिया गया, देखो H इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3%। देयरफॉर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी दैट इज इक्वल्स टू 97%। ये क्लियर है, ये एकदम क्लियर है कि दिया गया। देखो 3% डज नथिंग, यहाँ देखो ना 3% डज नथिंग, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट, ये जो बाहर का पार्ट है ये 3% में आ जाएगा। तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, जिम, योगा और जेड का, जी, वाई और जेड का जो आप यूनियन लोगे वो 97 आएगा। वो हमने कैलकुलेट करके भी देखा था, देखो यहाँ पे 97 आएगा ना। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर 3 है तो जी यूनियन वाई यूनियन जेड कितना आएगा, 97 आएगा। तो दोनों तरीके से सेम ही आएगा आंसर ना, आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए आपका, देखो मुझे चाहिए जी, है ना, और मुझे इसका वैल्यू पता है 97%। मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ठीक है, मैं लिख सकता हूँ नाउ, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ना, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेस चाहिए, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी,
दैट इज इक्वल्स मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, ये जो है पूरा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, कार्डिनलिटी की बात हो रही है ना यहाँ पे, सब कार्डिनलिटी की बात हो रही है, मैं लिख सकता हूं G प्लस Y प्लस Z, ये कार्डिनलिटी है, सब कार्डिनलिटी है, बता दे रहा हूं मैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो लेटर लिखते हो ना A B C ये सब कार्डिनलिटी होता है, समझ रहे हो, सब कार्डिनलिटी होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये होता है, देखो n of G that is equals to A plus E plus G plus D, ये होता है, सब कार्डिनलिटी होता है ये सब, है ना। तो नोटेशन में गलती नहीं होना चाहिए आपसे, है ना, अंडरस्टैंडिंग पूरा 100% चाहिए, एकदम 100% अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ क्या होगा, देखो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G दैट इज इक्वल्स टू G प्लस Y प्लस Z, ये आपने कर दिया, लेकिन जब आपने G किया, जब आपने Y किया, जब आपने Z किया, ठीक है, तो ये E D और F दो बार आया है कि नहीं, आएगा कि नहीं, देखो आपने G किया, है ना, G किया, ठीक है, फिर आपने ये Y किया, फिर आपने क्या किया, ये Z किया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहां से, अब आप क्या करोगे यहां से, देखो अब आप क्या करोगे यहां से आप जिम वाला पार्ट तो ये हो गया, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था सिर्फ G, है ना, तो इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कितना है आपका 97 है, ये आप क्या लिखोगे 97%, ये आप लिखोगे 97%, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा G प्लस वाई प्लस जेड, G प्लस वाई प्लस जेड मतलब कितना हो जाएगा, देखो 30 60 90 और यहाँ पे 46 मतलब 136, बट ये कंप्लीट नहीं है अभी, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कैसे होगा ये देखो, कंप्लीट कैसे होगा, ठीक है, कंप्लीट कैसे होगा, देखो आपने इसको लिया, G को लिया, आपने जब Y को लिया, जब आप G को ले रहे हो तो E और G आपने इंक्लूड करा, जब आप Y को ले रहे हो तो भी E और G को आपने इंक्लूड करा, जब आप Z को ले रहे हो तो आप D F और G को इंक्लूड करा। दैट मींस हो क्या रहा है, ये सब कांसेप्ट डिस्कस करा चुका हूं ना, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बताता हूं, देखो ये G है वो Y है, E जो है दो बार आ रहा है, ये G ले रहे हो और जब Z ले रहे हो तो D दो बार आ रहा है, और ये Y और Z जब ले रहे हो तो आप F दो बार आ रहा है। दैट मींस दो बार तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो एक ही बार चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे माइनस E प्लस D प्लस F करेंगे, है ना। और जो G है, देखो आपने जब बड़ा वाला G लिया तो G आया था, जब Y लिया तो G आया था, जब C लिया तो भी G आया, दैट मीन G तो 3 बार आया, बट आपको 3 बार नहीं, आपको तो एक ही बार चाहिए ना, तो आप माइनस क्या करोगे 2G करोगे, है ना। ये क्या था A B C D E F G, देखो A B C D E F G ये सब इंडिविजुअल वाले पार्ट्स थे, दैट इज इक्वल्स टू G Y Z, ये लिया ये लिया ये लिया, लेकिन उसमें हुआ क्या, एरर आए, क्यों, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इसको ले लिया था, एक बार इसको एक्स्ट्रा लिया था, इसको आपने 3 बार काउंट किया था, इसलिए 2 बार माइनस कर दिया। E D F को आपने 2 बार काउंट किया था, इसलिए एक बार आपने हटा दिया, ठीक है। अब ये 136 हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट आपका 25 होगा माइनस 2G, ये 25 क्यों हुआ, E D F, E वाला पोर्शन देखो ना, E क्या है, E है सिर्फ वो लोग जो जिम और योगा करते हैं, देखो G नहीं है उसमें, है ना, ये जुम्बा नहीं है, ओनली क्या है आपका जिम और योगा है। सिमिलरली ये वाला पार्ट आपका क्या है, ओनली जिम एंड ये है आपका जुम्बा है, ये वाला पार्ट क्या है, ओनली आपका योगा एंड जुम्बा है। दैट मींस एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज जो क्वेश्चन में मेंशन है, एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज जो क्वेश्चन में मेंशन है। क्लियर हो गया। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा, देखो ये 97 कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना होगा, देखो 97 माइनस 136 39 आ गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस 25 है ना 14, तो G इज इक्वल से कितना हो जाएगा आपका 14/2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 7, तो G होगा 7। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो बहुत सारे बच्चे उसको 14 लगा के आ जाते। ऐसे तो आप लोग बोलोगे सेट इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी गलती हो जाएगा, फिर बोलोगे अरे यार ये तो गलती हो गई, तो सिली मिस्टेक हो गया। तो सारे चैप्टर्स इजी ही होते हैं, सिली मिस्टेक करके आप गलत करके आते, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो सही नहीं होता है। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, आपका रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए। एवरी स्टेप में ना कीप आस्किंग योरसेल्फ वेदर आई एम गोइंग द राइट वे। अगर आपका कंसेप्ट 100% है तो आपको ना हर स्टेप में पता चल जाएगा क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और एक बार आपको लगता है कि अगर सही कर रहे हो तो आंसर क्यों गलत आएगा, अगर आप सही कर रहे हो तो आंसर क्यों गलत आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप कई बार कुछ स्टेप ऐसा करते हो आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे होते हो। अगर आंसर आ जाता है तो आ जाता है, अगर नहीं आता तो नहीं आता। इसीलिए बच्चों को देखो इतना सारा बोलेंगे सर मैंने 200 400 500 1000 क्वेश्चन लगा दिए फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप तो बस इरेगुलरली कर रहे हो ना क्वेश्चन को। अगर बन रहा है तो बन जा रहा है, ऑप्शन में अगर मैच हो गया यस बन गया, लेकिन आप कभी एवरी स्टेप में खुद से पूछते ही नहीं हो कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही कर रहा हूं। तो ये वाला पार्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 डन।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन, ये क्या है देखो, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ओके, नंबर 1 to 80, ऑल ऑड नंबर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर क्रिकेट, है ना, ऑल ऑड नंबर स्टूडेंट ऑप्ट फॉर क्रिकेट, तो NC इज इक्वल्स टू क्रिकेट। ऑड नंबर कितने होंगे 1 से लेके 80 के बीच में? ऑड नंबर कितने होंगे 1 से लेके 10 तक? कितने होंगे? 1 3 7 और क्या होगा 1 3 5 7 9, 5 होंगे ना। तो वैसे ही 80 तक कितने हो जाएंगे आपके? 5 इंटू 10 में अगर 5 आ रहे हैं, है ना, तो 5 8 जा 40, 40 आएंगे ना 80 में। अगर 1 से 10 तक भाई, 1 से 10 तक अगर 5 आ रहे हैं तो 8 इंटू 5 करो तो 40 हो गया ना, मतलब। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, 1 से लेके 80 के बीच में कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 5 है? तो 16 नंबर्स आएंगे, 5 10 15 20 16 नंबर्स आएंगे। एंड दोज हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, है ना, एंड दोज हुज नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो क्या हो जाएगा देखो, n, ये क्या खेलते हैं ये लोग? हॉकी। होली क्या होता है भाई? हॉकी होगा। ठीक है, हॉकी। ठीक है, हॉकी इज इक्वल टू, ये करेक्ट कर ले, हॉकी होगा। ठीक है, ये हॉकी होगा। ठीक है, हॉकी कितने लोग खेलेंगे फिर देखो, डिविजिबल बाय 7, 1 से लेके 70 तक 10 और 77 1, 11। ठीक है, 11 हो गया। ठीक है, आपको निकालने क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 गेम्स, है ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 गेम्स, दैट मींस आपको निकालने को बोला है n C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल्स टू n C यूनियन F यूनियन H कॉम्प्लीमेंट। ये आपको निकालने को बोला है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना, ये आप कैसे निकालोगे? ठीक है, क्लियर हो गया? आपको वाला पार्ट निकालने को बोला गया है। ओके, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर मैं बोलूं तो कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, हमको पता है, हमको क्या पता है? देखो, हमको पता है कि n C यूनियन F यूनियन H दैट इज इक्वल्स टू NC होगा प्लस NF होगा प्लस NH होगा माइनस NC इंटरसेक्शन F माइनस N F इंटरसेक्शन H माइनस N H इंटरसेक्शन C माइनस प्लस होगा N C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ये हमको पता है ना, ये फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 80 स्टूडेंट जो है, हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग एटलीस्ट कोई ना कोई खेल तो खेलते ही हैं। तो टोटल 80 में से जब हम उसको माइनस कर देंगे, हमको वो मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है ना, सिंपल सा फंडा है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको? देखो, हमको C पता है, F पता है, H पता है। क्या हमको C इंटरसेक्शन F पता है? यस, वी कैन कैलकुलेट। कैसे? देखो, N C इंटरसेक्शन व्हाट F, है ना, C इंटरसेक्शन F, है ना। कैसे निकालोगे? देखो, C क्या था? ऑड नंबर्स वाले थे, है ना, 1 से 80 के बीच में जितने ऑड नंबर्स थे वो वाले थे। F क्या था आपका? जो डिविजिबल बाय 5, है ना। दैट मींस व्हाट वी वांट N C इंटरसेक्शन F, मतलब क्या? 1 से लेके 80 के बीच में जो स्टूडेंट को कौन सा नंबर मिला है? ऑड भी मिला है और डिविजिबल बाय 5 भी मिला है ना। ये क्या है? ऑड, ये डिविजिबल बाय 5, ये डिविजिबल बाय 7, यही तो है ना। तो हमको ये चाहिए होगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? देखो, C इंटरसेक्शन F मतलब क्या? वो नंबर्स इसमें आएंगे जो 5 से डिविजिबल भी है और ऑड भी है। तो क्या क्या होगा? देखो, 5 15, यही सब नंबर होगा। 5 15 25 35 45 55 65 75, 8 नंबर आएंगे। ठीक है, ये हमको मिल गया 8। अब मैं अगर बोलूं N F इंटरसेक्शन H, तो ये क्या आएगा? देखो, वो नंबर्स, है ना, वो नंबर जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। 5 और 7 दोनों से डिविजिबल मतलब क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। LCM क्या होता है आपका? 5 और 7 का 35, दैट मींस 35 आएगा 1 से 80 के बीच में, और 35 का मल्टीपल्स भी आएगा, है कि नहीं? एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, दैट मींस 35 और 70, 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? देखो, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं N, यहाँ पे लिखता हूं, है ना, N क्या हो जाएगा? और H इंटरसेक्शन C। H इंटरसेक्शन क्या है? ऑड भी होगा और 7 से मल्टीपल भी होगा। क्या होगा? ऑड भी होगा और 7 का मल्टीपल भी होगा। तो क्या क्या हो सकता है? देखो, 7 हो सकता है, 21 होगा, फिर आपका 35 होगा, 7 21 35 होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 35 के बाद में आपका क्या हो जाएगा? 42 तो होगा नहीं, 49 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 49 के बाद में आपका क्या हो जाएगा? जितने आप सारा मल्टीपल लिख लो ना, फटाफट हम लोग कैंसिल कर देंगे। देखो, 7 14 21 28 35 42 49, उसके बाद कितना हो जाएगा? 56 63
70 77 है ना। तो हमको क्या चाहिए, 7 का मल्टीपल भी चाहिए और ऑड भी चाहिए। यस, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, है कि नहीं, ये होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मिल गए हमको, ठीक है, 6 नंबर मिल गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये तो रफ वर्क किया हमने, ये रफ वर्क किया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, क्लियर। अब तो सब मिल गया। और क्या होगा देखो, 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और क्या होगा देखो, n क्या होगा, h c इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन h, ये क्या होगा आपका, है ना, ये क्या होगा, ये क्या है आपका, ऑड भी होना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, ऑड भी होना पड़ेगा, 5 और 7 का मल्टीपल भी होना पड़ेगा, समझ रहे हो, ऑड भी होना पड़ेगा और 5 और 7 से क्या होना पड़ेगा, उसको डिवाइड हो जाना पड़ेगा ना। तो क्या क्या होगा देखो, 5 और 7 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही थी, 35 और 70, उसमें से हमको क्या चाहिए, ऑड चाहिए, तो 70 इज नॉट ऑड, 35 बचा तो ये 1 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 1। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, n c यूनियन f यूनियन h, समझ रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें क्या आया था, ऑड होगा और 5 का मल्टीपल, इसमें क्या आया था, ऑड होगा और व्हाट, नहीं, इसमें क्या होगा, 5 और 7 का मल्टीपल, इसमें क्या होगा आपका, ऑड भी होगा, 5 7 का मल्टीपल भी होगा, तो बस निकल गया आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो, 40 प्लस 16 प्लस 11 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1, तो कितना आ गया देखो, 40 56 66, तो 67 हो जाएगा, 67 माइनस 8 59 माइनस 2 57 माइनस 6 51 और प्लस 1 52, है ना। तो अब हमको क्या चाहिए था, ये चाहिए था, देयरफॉर n c यूनियन f यूनियन h कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, n u यूनिवर्सल माइनस n c यूनियन f यूनियन h दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 80 माइनस 52 दैट इज इक्वल्स टू 28। क्या 28 ऑप्शन में है, यस है, दिस इज द आंसर, समझ हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो देख रहे हो कितने वैरायटीज ऑफ टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि आप कितने अच्छे से चीजों को समझते हो, कितने अच्छे से आप चीजों को समझते हो, आप कैसे विजुअलाइज करते हो, ये है आपका कंसेप्ट, समझ रहे हो। अगर आप बच्चे क्या करते हैं, दो फॉर्मूला को रटेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरीके से 3 सेट वाले फॉर्मूला को रट लेंगे, रट लेते हैं, एग्जाम में चले जाते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन बन जाएगा। अरे एग्जामिनर कभी वैसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, मतलब क्यों पूछेगा, वो इतना इजी सवाल है कि नहीं, वो चेक करेगा, वो तो बेसिक होता है, एकदम बेसिक होता है, वो चेक करेगा आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, क्या आप एक सिचुएशन को डील कर सक रहे हो, क्या आप नए चीजों को आप रिलेट करके आप बना पा रहे हो क्वेश्चन, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा ना। ये अगर आप कर पा रहे हो, यस, देन बंदे में दम है, यस, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, समझ रहे हो। तो ये स्किल लाना है आपको, ओके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये 20 हो गया, देन 20 नंबर 21 क्या है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 काफी बड़ा सा लग रहा है, कुछ ट्रायंगल वायंगल के ऊपर, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है S इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, चलो भाई S इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स अपने को क्या है, ठीक है, S इज व्हाट, अ सेट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, चलो S इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, डन। अब अगर मैं नेक्स्ट पूछूं, क्या दिया गया देखो, P जो है वो क्या है, सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है आपका, P है, और जो Q है वो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब देखो पूछा क्या है, R जो है वो सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं बता देता हूं आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं एंड दो उसके रेस्पेक्टिव जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो जो आइसोसेल ट्रायंगल है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो दो साइड का इक्वल होना है, जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका क्राइटेरिया क्या है, तीनों साइड का इक्वल होना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं R क्या है, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको पता है कि एक एंगल को 90 डिग्री होना है, बाकी दो एंगल रेस्पेक्टिवली अपने आप को बैलेंस कर देंगे, सो दैट द सम ऑफ द ऑल द थ्री एंगल्स इज हाउ मच, 180 डिग्री, आपको पता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q, है ना, P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है कि सॉल्यूशन में यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। आपसे पूछा है कि P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, है कि नहीं। तो P इंटरसेक्शन Q देखो, अगर मैं बोलूं ना कि आइसोसेल्स ट्रायंगल और क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक क्या हो जाएगा, स्पेशल केस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, जब उसके तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये क्या था, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये क्या है आपका इक्विलेटरल, फिर ऐसे कर देते हैं हम, देखो अगर मैं बोलूं आपसे कि ये क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें क्या कर दिया मैंने, तीनों साइड को इक्वल कर दिया ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, तीनों साइड को इक्वल कर दिया, यहाँ पे देखो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तो ये मेरा क्या बन गया आपका
ये मेरा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। एल्स अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ढेर सारे बना सकता हूँ ना, मैं तो ढेर सारे बना सकता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मेरे को क्या करना है, ये दो साइड को मेरे को इक्वल करना है। अगर दो साइड को मैं इक्वल कर दूंगा तो वो आइसोसेलेस बन जाएगा। दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बेसिकली व्हाट, अ स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसको तीनों साइड को इक्वल करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, आपका रिक्वायरमेंट कम है, उसको बस दो साइड से ही बन जा रहा है। दैट मींस बिगर पिक्चर कौन सा कवर कर रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्मॉलर पिक्चर कौन सा कवर कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मींस वी कैन से दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बेसिकली व्हाट, अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़ा वाला पार्ट कैप्चर किया, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया, एंट्री कर लिया अपना। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्पेशल केस बन जाता है ना, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक स्पेशल केस बन जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपका दो साइड को इक्वल होना है, लेकिन यहां पर क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि तीनों साइड को। दैट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे जैसे अलग अलग तरीके से आप उसको ड्रॉ करते जाओगे, दो साइड को इक्वल रखते हुए, केसेस ऐसे हैं कि जहां पे तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। इन दैट केस आप क्या बोल दोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट इज व्हाई मैं बोल रहा हूं कि स्पेशल केस बनता है। दैट मींस शॉर्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो Q है दैट इज बेसिकली व्हाट, अ सबसेट ऑफ P। हम लोग ये बोल सकते हैं Q जो है बेसिकली व्हाट, एक सबसेट बन रहा है ना P का। Q जो है वो हमारा क्या बन रहा है, एक सबसेट बन रहा है P का। तो डेफिनेट सा बात है, जब आप इंटरसेक्शन लोगे P इंटरसेक्शन Q ना, जब आप P इंटरसेक्शन Q करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, आपको Q आ जाएगा। दैट मींस आपको क्या मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। दैट मींस आप आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट दिया गया है आर डिफरेंस पी ना, नेक्स्ट दिया गया है आर डिफरेंस पी। आर डिफरेंस पी, देखो आर क्या है, अब ठीक है, आर क्या है, मैं ये सबको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला वाला एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके लिए क्राइटेरिया ज्यादा है, तीन साइड को इक्वल होना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड में ही इक्वल हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली जब आप क्राइटेरिया जिसका डिमांड ज्यादा हो रहा है वो कम ही रहेगा ना बड़े वाले पार्ट में, तो इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आर डिफरेंस पी ना, आर डिफरेंस पी क्या होगा, तो आर क्या है, देखो सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल ना, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस ऐसे हो सकता है आपका, ऐसे हो सकता है आपका, फिर ऐसे हो सकता है आपका, तो ढेर सारे से राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे ना, ढेर सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। उसमें एक स्पेशल केस क्या आ जाता है आपका, देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बनेगा, जब ये दो साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये दो साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। जब दो साइड इक्वल हो जाएगा तो आप क्या बोल दोगे, दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल हो गया, ठीक है। दैट मींस अगर मैं आर क्या है, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल में से अगर मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो एक ही बनाना, इस केस में एक ही बना है ना। अगर आप एक साइड को फिक्स करते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए, आपको एक ही कंडीशन बनेगा ना बस, कि इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इस हाइट को इसके साथ मिलाना पड़ेगा बेस के साथ में। तो इसीलिए देखो ये दोनों साइड जो आपने इक्वल कर दिया, ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जितने राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें से अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर हटा देते हो तो आपको क्या मिलता है, सेट ऑफ ऑल नॉन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इस वाले ट्रायंगल को बस हटा दो, देखो बाकी सारा आपको क्या मिलेगा, जितने हैं कैसा कैसा मिलेगा, देखो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, समझ रहे हो, ढेर तरीके का मिलेगा, ऐसा मिलेगा, है ना। ये सब बेस सेम है, ये सब बेस सेम है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90, यही पे इसी वाले फिगर में, समझ रहे हो, इसी वाले फिगर में। दैट मींस आपको क्या मिलेगा, नॉन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले केस में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल और सेकंड केस में सेट ऑफ नॉन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। क्योंकि जो पहला वाला जो पार्ट है पी इंटरसेक्शन क्यू, उसमें यूक्लिड ने, जो ग्रीक मैथमेटिशियन, फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका प्लेन ज्योमेट्री में तो हैवी अमाउंट में कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल मैथमेटिक्स में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया था कि जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, उसमें एक ट्रायंगल का दो साइड्स एग्जैक्टली क्या होता है, इक्वल रहता है आपका, है ना। उन्होंने इस तरीके से उसको डिफाइन किया था, ठीक है। क्लियर हो गया, एकदम डन। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर आप विकिपीडिया या मॉडर्न बुक्स को अगर देखोगे प्लेन ज्योमेट्री के, तो वहां पे कई बार ऐसा मेंशन किया रहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए एटलीस्ट टू साइड इक्वल होना पड़ता है ना, एटलीस्ट टू साइड ऐसे बोलते हैं। लेकिन यूक्लिड ने क्या बोला था, दो साइड एग्जैक्टली उसको इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न बुक्स ऐसे बोलते हैं कि एटलीस्ट टू साइड इक्वल होना पड़ेगा, तीन भी इक्वल हो सकता है, दैट विल बी अ स्पेशल केस, है ना, जिसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोले, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बेसिकली व्हाट, ए स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एज पर द मॉडर्न डेफिनेशंस। क्लियर हो गया। तो बस ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से देखो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल के ऊपर में, तो आपको इसे ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सोचना है बस
फिगर बना के बस सोचना है कौन सा बिगर पिक्चर कवर कर रहा है, कौन सा स्मॉलर पिक्चर कवर कर रहा है। तो जब इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो स्मॉलर पिक्चर वाला ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा इंटरसेक्शन में, जैसे कि क्यू क्या था, स्मॉलर पिक्चर को कवर कर रहा था। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो पी था वो क्या था, बिगर पिक्चर को कवर कर रहा था। तो हमको पता है कि छोटा वाला बड़ा का सबसेट बनेगा ना, बड़ा वाला छोटा का सबसेट कैसे बन सकता है, समझ लो। तो आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बोलने का मतलब क्या, हटा दो, आर में से पी को सारा हटा दो। एक राइट एंगल ट्रायंगल जितने बनेंगे सब में से आप क्या करो, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को हटा दो, तो आपको नॉन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखा, आगे और मूव करते हैं और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।